मैं अपनी बात करूं तो मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। लेकिन मूर्ति पूजा मैं नहीं करता तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे यह अधिकार मिल गया है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं मैं उनका मजाक उड़ाऊं, उनका मखौल उड़ाऊं या मूर्ति पूजा को गलत बताऊं। बिल्कुल नहीं। मुझे ये अधिकार कहीं तक भी नहीं है कि जो मूर्ति में श्रद्धा रख के उनमें भगवान को देखकर, मानकर, जानकर हाथ जोड़कर वहां पूजा करते हैं, तिलक करते हैं या कुछ और कार्य करते हैं, तो उनके बारे में कुछ गलत कहने का मुझे जरा भी अधिकार नहीं है। क्योंकि श्रद्धा चाहे किसी की कहीं भी हो, किसी की श्रद्धा किसी देवी में होती है, किसी देवता में होती है, किसी की श्रद्धा भगवान श्री राम जी में है, श्री कृष्ण जी में है, किसी की श्रद्धा भगवान शंकर में है, मैया दुर्गा में है, गायत्री माता में है, किसी की गंगा जी में श्रद्धा है, किसी की किसी वृक्ष में श्रद्धा है, किसी की किसी धार्मिक स्थान पर श्रद्धा है, किसी की तीर्थों पर श्रद्धा है, किसी की कहीं श्रद्धा है, किसी की कहीं श्रद्धा है। और उस श्रद्धा को लेकर वो वहां जाकर जो भी कर रहे हैं, चाहे मूर्ति पूजा कर रहे हो, चाहे तिलक लगा रहे हो, चाहे धागा लपेट रहे हो, वो अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो उनकी श्रद्धा पर टोका टिप्पणी करने का, टोका टाकी करने का हमें अधिकार कैसे हो सकता है? क्या हम विवेकानंद जी से बड़े हो गए? हम में से किसकी औकात है जो स्वामी विवेकानंद के चरणों की धूल लेने के लायक भी हो? उनके जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। एक धर्म सभा में एक दुष्ट और कुटिल प्रवृत्ति का आदमी प्रवचन कर रहा था और अपने प्रवचनों में वो मूर्ति पूजा का मखौल उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था। वह कह रहा था, मूर्ख लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, पता नहीं क्यों। मूर्ति में ऐसा क्या हो जाता है? मूर्ति भी तो पत्थर ही है अथवा मिट्टी से बनाई गई है, उसमें चेहरा बनाकर पता नहीं लोग ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं कि उसकी पूजा करने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि मूर्ख लोग ही पूजा करते हैं मूर्तियों की, जो कि सरासर गलत है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसा वो व्यक्ति लगातार कहता चला जा रहा था और उस धर्म सभा में बैठे हुए तमाम लोग उसकी हाँ में हाँ भी मिला रहे थे। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, यद्यपि वो किसी न किसी धर्म संस्थान से जुड़े हुए भी हैं, परंतु उनका स्वभाव पूरी तरह से नास्तिक है। वे भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं बिना कुछ सोझे समझे, चाहे वो एक प्रभु परमेश्वर को मानते हो या ना मानते हो। कई उनमें से मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद मूर्ति पूजा का लगातार मजाक बना करके कई व्यक्तियों ने रखा हुआ है। ऐसे ही उस धर्म सभा में वो व्यक्ति कह रहा था। उस धर्म सभा में बैठे हुए तमाम लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। जैसे कि आम जन भी कई बार मूर्ति पूजा का विरोध करने लग जाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी भी मौजूद थे। वे कुछ नहीं बोले। जब उसका प्रवचन समाप्त हो गया तो स्वामी जी उसके पास पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, आपके घर में आपके पिताजी की कोई तस्वीर है? कहने लगा, हाँ है। स्वामी जी बोले, तस्वीर कागज की है या पत्थर की? कहने लगे, कागज की तस्वीर है। स्वामी जी बोले कि कल आप उस तस्वीर को यहाँ लेकर के आइएगा, बड़ी कृपा होगी। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी को अच्छी तरह से जानता था और वो जब घर गया तो अगले दिन लाने के लिए तस्वीर को अपने पिताजी की उसने उसे अपने थैले में रखा और अगले दिन उस तस्वीर को लेकर के सभा में पहुंच गया। उचित समय जानकर स्वामी जी ने उस व्यक्ति से वह तस्वीर ली और नीचे जमीन पर रख दी। फिर वो उस व्यक्ति से बोले, इस तस्वीर पर थूको। वह व्यक्ति तो नाराज हो गया, गुस्से से बोला, कैसी बात कर रहे हैं? यह मेरे पिताजी की तस्वीर है, मैं इस पर कैसे थूक सकता हूं? मैं अपने पिताजी का अपमान कैसे कर सकता हूं? अब स्वामी जी बोले, यदि इतना नहीं कर सकते तो एक काम करो, इस तस्वीर को अपने पैर से परे धकेल दो। अब तो वो व्यक्ति बुरी तरह से बिगड़ गया, जोर से चिल्लाकर गुस्से से बोला, कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, मैं इसका अपमान कैसे कर सकता हूं? अब स्वामी जी गंभीर स्वर में बोले, ये तस्वीर है तो कागज ही, दूसरे कागजों की तरह। हम सभी प्रतिदिन रास्ते में पड़े हुए ना जाने कितने कागजों को रौंद करके चले जाते हैं। इस तस्वीर के कागज को आप क्यों नहीं रौंद सकते? अब वो व्यक्ति
बुरी तरह से बिगड़ गया। कहने लगा, ये मेरे पिताजी का अपमान है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किस तरह से इस तस्वीर को पैर से छू सकता हूं? मैं किस तरह से इस तस्वीर पर थूक सकता हूं? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, मैं इसे अपने पिताजी की तरह ही मानता हूं। अब स्वामी जी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर बोले, वो जो मूर्ति जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे अपमानजनक, क्या उचित है? हम हिंदू लोग उन मूर्तियों में अपने भगवान को देखते हैं, हम उन्हें भगवान की तरह देखते हैं, और तुम उन्हें, जिन्हें हम भगवान की तरह देखते हैं, तुम उनका अपमान कर रहे थे कल। क्या सही है? तुम बताओ, क्या तुम सही कर रहे थे? पूरी सभा इस समय मंत्रमुग्ध सी स्वामी विवेकानंद जी को देख रही थी। स्वामी जी और सरल शब्दों में कहते चले गए, मूर्ति पूजा द्वैत के सिद्धांत पर आधारित है। हर कोई निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि निराकार ब्रह्म को हर कोई देख नहीं सकता, केवल ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्म को देख सकता है। इसलिए पुराने समय में ऋषि मुनि आंख बंद करके ध्यान लगा करके एक ब्रह्म की उपासना करते थे। वह समय दूसरा था, आज समय दूसरा है। आज के समय में अधिकांश लोग निराकार ब्रह्म की उपासना कर ही नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकांश लोग निराकार ब्रह्म को जानते ही नहीं। लेकिन परमात्मा को तो सब मानते हैं, परमात्मा को तो सब ये जानते हैं कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में मौजूद है। इसलिए जो निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, वे ब्रह्म की साकार मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके कि यही परमात्मा है, ऐसा मानकर उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और भगवान ऐसे लोगों से नाराज नहीं होते, क्योंकि कोई किसी न किसी तरह से आखिर उसे ध्या तो रहा है, उसकी वंदना तो कर रहा है, उसकी पूजा तो कर रहा है, उसकी आराधना तो कर रहा है। उस सभा में सारे लोग मौन थे, और वो वक्ता जो कल बुराई कर रहा था, सिर झुकाए स्वामी जी के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई अपराधी खड़ा हो। निश्चित ही भाव रूप में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि आज के समय में भी चाहे कोई श्री राम जी की पूजा कर रहा हो, श्री कृष्ण जी की आराधना कर रहा हो, भगवान शंकर जी को भोग लगा रहा हो, मैया दुर्गा का जगराता कर रहा हो, या किसी न किसी तरह से अपने इष्ट को रिझाने का प्रयास कर रहा हो, ये तो सभी जानते हैं कि सबकी उत्पत्ति आखिर हुई तो ब्रह्म में से ही है। पानी संसार में चाहे कहीं भी हो, नाली में हो, नदी में हो, तालाब में हो, झील में हो, या कहीं भी हो, आखिर उसका मूल तो समंदर ही है। आया तो अंततः शुरू से आखिर तक वो समंदर से ही है, क्योंकि वही उसका मूल है। जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे आखिर आए कहाँ से हैं? हम कहाँ से आए हैं? ये सृष्टि कहाँ से आई है? ब्रह्म में से। तो इस सृष्टि जो ये ब्रह्म में से आई है, आखिर हुई तो ब्रह्म का ही भाग। तो ब्रह्म के भाग को क्या हम परमात्मा का रूप मान करके नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं। कब? जब हम ब्रह्मज्ञानी नहीं होते तो हमारी वो पूजा भी स्वीकार होती है। परमपिता परमात्मा को चेहरा साकार होता है जब हमारे माता पिता हमारे सामने नहीं होते और हमारी इच्छा होती है कि हम उन्हें प्रणाम करें, तो हम आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करके हमारी नज़र में, हमारे ध्यान में हमारे माता पिता का चेहरा आ जाता है ना। कैसे आ जाता है? क्योंकि हमने उन्हें देखा होता है और फिर हम उन्हें प्रणाम कर देते हैं, अपने माता पिता को। भाव हमारा निराकार होता है, भाव साकार नहीं होता। भाव व्यक्त किया जाता है और जो साकार रूप होता है वो प्रकट हो जाता है। तो क्या इस तरह से सोचने पर मूर्ति पूजा गलत है? यदि है तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि जो भी परमात्मा को जिस रूप में धा रहा है वो उसी रूप में उसका फल प्राप्त कर रहा है। इसीलिए तो कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बख्शिश करो, कृपा करो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा यदि पसंद आया है तो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार फिर से आपको बार बार धन्यवाद।